गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 21 अगस्त 2021 और हम आज वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और सारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि गोरख धंधा शब्द पर लगा दिया है प्रतिबंध। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग गोरखनाथ एक संत है। ठीक है, मतलब थे, गोरखनाथ एक संत थे और उनके जो शिष्य जन हैं अभी उनकी भावना को ये ठेस पहुंचाता है। कौन सा शब्द? गोरख धंधा। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये गलत चीज़ों जो करते हैं, यानी गलत चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। बस इतना समझ लीजिए कि गलत चीज़ों के कामों के लिए इनको यूज़ किया जाता है गोरख धंधा शब्द को। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लगाएंगे इस पर हमारा वन लाइनर रूल, जो कि बनता है हरियाणा चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, हरियाणा चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो कि है हाल ही में किस बैंक के एमडी ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये है वो एमडी और सीईओ जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नितिन चुग। ठीक है, क्या नाम है इनका? नितिन चुग। तो इन्होंने दे दिया अपना इस्तीफा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि है इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो ये है 2017। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखिए एक और ऑप्शन है इसमें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बदलाव हमसे है अभियान इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए थे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आमिर खान और कियारा आडवाणी को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हाल ही में कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है MS धोनी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का इन्हें क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, MS धोनी और किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो होमलेन के भी हैं ये। ठीक है, होमलेन ने इन्हें अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, देखिए अब ऑप्शंस भी सारे ऐसे रखे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें वंदना कटारिया, आपको याद ही होगा, हम बहुत बार रिवाइज़ कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा इतने बार रिवाइज़ करने से, बल्कि और दिमाग में पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए वंदना कटारिया कौन है? ये उत्तराखंड की है। और कौन है ये? तो ये है वुमेंस हॉकी टीम की प्लेयर है। ठीक है, जिन्होंने जो अभी टोक्यो ओलंपिक खेल के आ रही है। ठीक है, देखिए वंदना कटारिया को बनाया उत्तराखंड सरकार, यानी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये स्टेटमेंट आई थी। मतलब इन्होंने उन्हें क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड का। किस लिए बनाया? महिला सशक्तिकरण के लिए, और एक और चीज़, किस चीज़ के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसे? वंदना कटारिया को। ठीक है, उसके बाद में है सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली, इन्हें बनाया क्लास प्लस का। ठीक है, क्लास प्लस। ठीक है, सौरव गांगुली को। और मीराबाई चानू, इनके भी बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एमवे इंडिया का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि MS धोनी को अभी हाल ही में किसका? कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 19 अगस्त को क्या बनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है,
देखिए बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते एक बार। 14 अगस्त, इस दिन पीएम मोदी ने घोषणा की कि क्या मनाया जाएगा इस वर्ष से, यानी 2021 में पहली बार क्या मनाया गया, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, नोट करिएगा, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे पीएम मोदी के द्वारा इन्हें इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। कब? 14 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा ये भी जान लेते हैं। क्योंकि जब हमारा भारत और पाक का बंटवारा हुआ तब बहुत सारे लोग बिछड़ गए, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो उन सब चीज़ों की याद के लिए, ठीक है, क्या मनाया गया, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त को क्या मनाया गया, ये भी 2021 में पहली बार मनाया गया। क्या मनाया गया, ये भी भाला फेंक दिवस मनाया गया। ठीक है, भाला फेंक दिवस किसके सम्मान में मनाया गया, तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, गोल्ड जीता है, इनके सम्मान में 7 अगस्त को हर वर्ष अब क्या मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त को क्या हुआ था, 1 अगस्त 2019 को तीन तलाक बिल पारित किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि 3 बार तलाक बोल करके जो तलाक दे देते हैं वो अब बंद कर दिया गया, उसे कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। तो 2019 से क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, इसको हो चुके हैं अभी, ये 2nd एनिवर्सरी मनाई गई इसकी। ठीक है, मतलब दूसरी वर्षगांठ मनाई गई इसकी, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की। ठीक है, और 19 अगस्त को तो हमने अभी पढ़ा, क्या मनाया गया, विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज आपको अलग लिखने हैं। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जाए तो इन्हें बस एक बार पलट के देख लें और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतने बार रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में कि आपको अलग से कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में एलेक्सा पर भारत का पहला सेलिब्रिटी वॉइस फीचर किसकी आवाज़ में बनाया गया है, तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ कि एलेक्सा पर जो आप वॉइस सुनते हैं, ठीक है, वो किसी फीमेल की आती है। ठीक है, अब क्या हुआ है, भारत में पहली बार किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ आएगी, कहाँ पर, एलेक्सा में। ठीक है, एलेक्सा में से जब आप बात करोगे तो किसकी आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी आपको, अमिताभ बच्चन की। ठीक है, चलिए बाकी के ये जो ऑप्शंस है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में बने हुए थे। ठीक है, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर लो। ठीक है, हमारे साथ में देखो, जॉन अब्राहम, ठीक है, इनके बारे में आप क्या जानते हो, अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में बने थे, मोटो जीपी का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद में प्रभास कौन है, ये साउथ एक्टर है ना, इनकी मूवी आई है थी बाहुबली। ठीक है, कटप्पा बाहुबली। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है आपको कि एशिया की जो 2021 की जो टॉप 10 की मोस्ट हैंडसम लिस्ट निकली थी, इसमें टॉप पे थे। ठीक है, एशिया की 2021 की जो टॉप मोस्ट हैंडसम पर्सन में ये फर्स्ट रैंक पे थे, मतलब पहले स्थान पर थे। ठीक है, तो प्रभास इसलिए न्यूज़ में बने हुए थे। अमिताभ बच्चन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि एलेक्सा में इनकी आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी। आयुष्मान खुराना, क्या है ऑप्शन नंबर 4, आयुष्मान खुराना, ये भी हाल ही में न्यूज़ में बने हुए थे। क्यों? क्योंकि यूनिसेफ इंडिया का एक वैश्विक अभियान है। ठीक है, ये वैश्विक अभियान क्या है कि बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करना। ठीक है, किसके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको समाप्त करना, और इसके लिए इन्हें क्या बनाया गया था, सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, क्या बनाया गया था इन्हें, सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, आयुष्मान खुराना को भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसे चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में कौन से मुख्यमंत्री 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको पिक में दिख रहे हैं। ठीक है, ये है अरविंद केजरीवाल। ये कहाँ के हैं? तो ये दिल्ली के हैं और दिल्ली में ही इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, स्मॉग टावर ये क्या है? तो हम जान लेते हैं कि ये क्या करेगा स्मॉग टावर। ये 1 वर्ग किलोमीटर है ना एरिया, उसके अंदर जितनी भी वायु रहेगी उसको साफ करेगा। मतलब ये क्या करेगा कि जो दूषित हवा है उसको खींचेगा और ऊपर ले जाके छोड़ेगा, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा कर के छोड़ेगा। इससे क्या होगा कि वायु शुद्ध होगी, हमारे आसपास का एरिया शुद्ध होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही देखने के लिए मिलता है प्रदूषण, है ना। इसलिए देश का पहला स्मॉग टावर भी कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। और दिल्ली में इसका उद्घाटन कौन कर रहा है अभी? अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको पिक्स में दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या जानने लायक है इसमें, इस क्वेश्चन में? हाँ, ये जो ऑप्शंस है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। अभी अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना, इन्होंने गोरखधंधा शब्द को बंद कर दिया है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, उद्धव ठाकरे कहाँ के हैं? ये है महाराष्ट्र के। ओके, महाराष्ट्र के हैं, ये भी नोट करिए। हेमंत विश्व शर्मा, ये कहाँ के हैं? तो ये है असम के। ठीक है, ये है असम के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस राज्य के कौन से अभी सीएम हैं फिलहाल में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए, तो याद रखना कि ये देश का पहला स्मॉग टावर है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ बना है। तो ये बना है दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो ये है चीन में। ये क्या होता है? ऑनलाइन गोपनीयता कानून। जैसे कि जो प्राइवेट कुछ कंपनियां रहती हैं, वे हमारे मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से हमारा डेटा क्या कर लेते हैं? एक्सेस कर लेते हैं, और उस टाइप की हमें ऐड दिखाते हैं ताकि हम वो चीज़ें लें। ठीक है, हमारी मतलब प्राइवेट चीज़ें उन्हें पता चल जाती है, वो हमारा प्राइवेट डेटा जो रहता है वो एक्सेस कर लेता है। तो अभी इस पे क्या बना है? अभी इस पे बना है एक ऑनलाइन गोपनीयता कानून बन गया है अभी हाल ही में चीन में। ठीक है, देखो अब चीन की बात आई है तो हम इस पे लगाएंगे हमारा 1 लाइनर रूल। ठीक है, जो कि क्या होता है? चीन बीजिंग रैनमिनबी। ठीक है, चीन बीजिंग रैनमिनबी। ठीक है, चलिए, चीन से आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, नोट करिएगा ये अलग से स्टैटिक फैक्ट कि साइनोफार्म वैक्सीन कहाँ बनी है? ये अभी साइनोफार्म वैक्सीन, ये वैक्सीन किस लिए है? तो ये है कोरोना वाली वैक्सीन है। ठीक है, और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी यही है। ठीक है, कौन? चीन। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में, चीन के बारे में? एक और चीज़ कि हाई स्पीड जो मैग्लेव ट्रेन यहीं पे इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका क्या नाम था? मैग्लेव ट्रेन। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? ये हाई स्पीड है तो ये 620 किलोमीटर पर आवर है भाई इसकी स्पीड। ठीक है, 620 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। ठीक है, तो आपको चीन के बारे में इतना पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जापान टोक्यो येन। ओके, जापान टोक्यो येन, चीन बीजिंग रैनमिनबी, चीन बीजिंग रैनमिनबी। ठीक है, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर। ठीक है, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। ओके, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। ठीक है, आप अलग से इनको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पंचायत बोर्ड की बैठक में रखा गया है? तो इसका आंसर है अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम अब बदलकर क्या करने का विचार किया जा रहा है? हरिगढ़। ठीक है, हरिगढ़ अब इसका नाम रखा जाएगा जहाँ तक हो। देखो, अगर अलीगढ़ से अगर हरिगढ़ हो गया तो अब हम क्या बोलेंगे कि हरिगढ़ के ताले, है ना। हम लोग बोलते हैं ना अलीगढ़ के ताले, क्योंकि यहाँ पे क्या फेमस है? अलीगढ़ का ताला फेमस है हमारे भारत में, है ना। तो अब क्या बोलेंगे हम? हरिगढ़ के ताले, अगर नाम चेंज हो गया था, है ना। चलिए, अलीगढ़ के बारे में आपको और क्या जानना है कि यहाँ पे ताले
ताले फेमस है यहाँ के, है ना। देवबंद अभी क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? देवबंद में क्या हो रहा है? देवबंद में हो रहा है ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यहाँ पे स्क्वाड प्रशिक्षण खोला जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे खोला जाएगा, ठीक है। और गाज़ियाबाद से भी आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, अभी जो लिस्ट निकली थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारे विश्व का शहर कौन सा था? तो ये था चीन का होटल से याद रखिएगा, होटन, ठीक है। और गाज़ियाबाद था दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर था चीन का होटल और दूसरे नंबर पर था गाज़ियाबाद। ये भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको गाज़ियाबाद सुनने के लिए मिला तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि ये विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, ठीक है। देवबंद के बारे में आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ATS का प्रशिक्षण केंद्र ओपन हो रहा है, ठीक है। और अलीगढ़ के बारे में तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा? हरिगढ़ रखा जाएगा, ठीक है। यूपी सरकार ने अभी बहुत सारे चीज़ों के नाम चेंज किए, जैसे कि मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? ये कर दिया था बनारस रेलवे स्टेशन, ओके, बनारस रेलवे स्टेशन। और इन्होंने किस चीज़ का नाम चेंज किया? काकोरी कांड का नाम चेंज करके क्या रख दिया? काकोरी कांड का नाम चेंज करके क्या रख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। अब हम इसको इसी नाम से पुकारेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से, ठीक है। और आप क्या जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में? देखिए, यूपी पे अगर हम अपना वन लाइनर लॉ लगाए तो यूपी लखनऊ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नोट करिएगा, यूपी लखनऊ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ठीक है। लखनऊ के भी बारे में एक और बात कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? मलेशिया के। देखो, हमने लगभग 1 या 2 वीडियो पहले ही हमने पढ़ा था कि मोहुद्दीन, क्या था इनका नाम? मोहुद्दीन, है ना, मोहुद्दीन यासीन। इन्होंने क्या दिया था? अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया था। कहाँ के थे ये? मलेशिया के PM थे, ठीक है। इन्होंने दे दिया था इस्तीफ़ा। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो जगह खाली हो गई है, तो कौन आएगा अब इनकी जगह पर? कौन आ गया है मतलब इनकी जगह पे? इस्माइल साबरी याकूब। अब आपको याद रखना है कि मलेशिया के PM कौन है? तो इस्माइल साबरी याकूब है, ठीक है। चलिए अब हम लगाएंगे हमारा वन लाइनर लॉ, ठीक है। क्या होता है? मलेशिया, कुआलालंपुर, रिंगिट और इस्माइल साबरी याकूब, ठीक है, याकूब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में किस बैंक के MD और CEO शांतिलाल जैन बने हैं? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको, शांतिलाल जैन, ठीक है। नाम याद रखना है, शांतिलाल जैन किसके MD और CEO बने हैं? तो इंडियन बैंक के बने हैं, ठीक है। इंडियन बैंक के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए? इसका स्थापना वर्ष पता होना चाहिए, जो कि है 1907, ठीक है। नोट करिएगा 1907। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, ओके, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और MD और CEO तो हमने अभी पढ़े, कौन है? शांतिलाल जैन, ठीक है। चलिए आगे देखो, हमने लास्ट वीडियो में आपसे होमवर्क का कहा था, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य में है राला मंडल अभ्यारण्य? वहीं पे नाइट सफारी की शुरुआत हुई होगी, है ना। तो ये इसका आंसर है MP, ठीक है। मध्य प्रदेश का है राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है राला मंडल अभ्यारण्य। देखो, मध्य प्रदेश का नाम और किस चीज़ में आगे है? तो ये है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला राज्य, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं टोटल? तो यहाँ पे 11 है। देखिए आप नोट करिएगा, कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, पेंच, हौसिल, सतपुड़ा,
सतपुड़ा, ठीक है। और क्या बचा है, वन विहार, डायनासोर, ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर, ठीक है। नोट करिएगा एक बार फिर से, मतलब देख लीजिएगा एक बार फिर से, कान्हा, बाधव, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, संजय, वन विहार, डायनासोर और ओमकारेश्वर, ठीक है। ये 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश है फर्स्ट नंबर पर जिसमें है 11, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे 9 हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन बन गया है अभी, असम, ठीक है। कौन बन गया है, असम। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे है 7 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में असम में कितने अभ्यारण्य बने हैं, तो 2 बने हैं। एक तो कौन सा है, दिहिंग पटकई और रायमोना, ठीक है। दिहिंग पटकई और रायमोना, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मिलेगा होमवर्क, ठीक है, जो कि आपको सभी लोगों को करना है, ठीक है। होमवर्क क्या है कि हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो आपको इसका आंसर भी देना है। और जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी अगर आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए होमवर्क वही देते हैं जो आपको पढ़ा दिया है, बाहर से कुछ भी नहीं पूछते आपको अलग से, ठीक है। आप अगर सारे वीडियो ध्यान से देखते हैं, सारा की सारा वीडियो अगर ठीक से देखते हैं तो आपको अलग से कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, उन सभी को पता चलेगा जिसे इस वीडियो के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आपको अलग से कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है। शेयर करेंगे तो उन लोगों की ज़रूरतें ख़त्म होगी जो इधर उधर ढूंढते हैं वीडियोस, है ना। देखिए सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी, मतलब तुरंत मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब कब वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, बाय।